हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को किस तरीके से फाइंड किया जा सकता है। और दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को निकालना सिखाएंगे कि बाद में आपको कभी भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए दोस्तों आपको बस एक टेबल याद रखना है, वो भी साइन का। साइन 0 की वैल्यू आपको याद रखनी है, साइन 30 की वैल्यू आपको याद रखनी है, साइन 45 की वैल्यू आपको याद रखनी है, साइन 60 और साइन 90 की वैल्यू आपको बस याद रखनी है। बाकी कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो है आप बहुत ही आसानी से निकालना सीख जाएंगे वीडियो के लास्ट तक। ओके, तो चलिए, साइन 0 की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। साइन 30 की वैल्यू जो होती है वो 1/2 होती है। साइन 45 की वैल्यू जो होती है वो 1/√2 होता है। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 होता है। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। ओके, अगर आपसे हम कास की वैल्यू पूछें तो आपको क्या करना है? बस यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। मीन्स अगर साइन 0 की वैल्यू पूछ रहा है, साइन 0 की वैल्यू तो 0 हो गई। कास 0 की वैल्यू पूछेगा तो 1। अगर कास 30 की वैल्यू पूछ रहा है तो √3/2। कास 45 की वैल्यू पूछ रहा है तो 1/√2। 30 की वैल्यू पूछ रहा है तो 1/2। और 90 की वैल्यू पूछ रहा है तो 0। देखिए, 0 हो गया, 1/2 हो गया, 1/√2 हो गया और √3/2 हो गया। मीन्स क्रॉस आपको कर देना है। ये पूरा टर्म उठा करके रिवर्स करके यहाँ से स्टार्ट कर देना है, कास की वैल्यूज निकल जाएंगी। ठीक है, बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को निकालने के लिए आपको दो बातों को ध्यान में रखना है। कौन कौन सी दो बातें हैं? पहला, साइन का अपोजिट कोसेक होता है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ और परमानेंटली इसको यहाँ पे लिखे रहेंगे, आपको दिखता भी रहेगा जब हम बाकी सारी रेशियोज को कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, साइन का अपोजिट होता है कोसेक, ठीक है, और कास का अपोजिट होता है सेक। ठीक, कास का अपोजिट होता है सेक और टैन का अपोजिट होता है कॉट। बस इस बात को आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात ये है, अगर 1/0 का फॉर्म बनेगा तो आप उसको नॉट डिफाइन कहेंगे, और अगर 0/1 का फॉर्म बनेगा तो आप उसको 0 कहेंगे। बस इन दो बातों का ध्यान रखना है आपको। 6 जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालना सिखाते हैं, किस तरीके से निकाला जाए। जैसे देखिए, अगर आपसे पूछा जाए सेक 60 की वैल्यू क्या होगी, तो आपको बिल्कुल भी याद नहीं रखना है। यहाँ पे देखिए, सेक किसका अपोजिट है? कॉस का। कॉस को सेक कह सकते हैं, सेक को कॉस कहेंगे। ठीक है, तो अगर हमको कॉस की वैल्यू याद है तो कॉस की वैल्यू हमने आपको बताया था, जस्ट साइन का याद कर लो, उसका रिवर्स करके आपको निकाल सकते हो, आप निकाल सकते हो। तो ये जो सेक 60 की वैल्यू है, आपको क्या करना है? कॉस 60 की वैल्यू को पकड़ना है। तो कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। 1/2। तो आपको क्या करना है? सेक 60 की वैल्यू के लिए जस्ट इसको रेसिप्रोकल कर देना है। तो 1/2 को रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये हो गई सेक 60 की वैल्यू। अब जैसे आपसे पूछा tan 45 की वैल्यू बताओ, तो tan 45 इज इक्वल टू साइन 45 अपॉन cos 45। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, cos 45 की वैल्यू 1/√2, ये सब कट जाएंगे, आएगा 1। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कोसेक 90, कोसेक 90 की वैल्यू क्या होगी? तो कोसेक 90 के लिए साइन 90, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो फिर कोसेक 90 क्या होगा? रेसिप्रोकल करोगे तो 1/1 ही होगा। 1/1 का मतलब 1। अगर आपसे पूछा जाए tan 90, तो tan 90 कितना होगा? साइन 90, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। cos 90, cos 90 की वैल्यू कितनी है? 0। ये देखिए 1/0 का फॉर्म बन गया। जो 1/0 का फॉर्म बन गया, हमने आपको क्या बताया? 1/0 को क्या लिख सकते हैं? नॉट डिफाइन। 1/0 क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम आपसे पूछें सेक 45 की वैल्यू क्या होगी? सेक 45,
तो सेक 45 के लिए कास 45, क्यों? क्योंकि सेक जो है वो कास का अपोजिट है। तो सेक 45 के लिए हम कॉस को पकड़ेंगे, तो कॉस का कितना होता है 1/√2, रेसिप्रोकल करोगे तो कितना आएगा √2 आएगा। ठीक है, रेसिप्रोकल करेंगे तो √2 आएगा। इसी तरीके से कोई भी वैल्यूज, जैसे मान लीजिए कि आपसे पूछा उसने सेक 90, तो सेक 90 के लिए कास 90 की वैल्यू कितनी है? कास 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, कास 90 की वैल्यू 0। तो भाई कास 90 की वैल्यू तो 0 है। अब यहाँ पे हम इसको नीचे 1 लगा सकते हैं, तो 0/1 कास 90 की वैल्यू कितनी है 0। ठीक है, आप इसको जब रेसिप्रोकल करोगे तो ये 1/0 बन जाएगा। कास 90 ये 1/0 बन जाएगा। 1/0 क्या बोलते हैं? नॉट डिफाइंड। 1/0 को क्या बोलेंगे? नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसी तरीके से और भी जो वैल्यूज़ हैं, जैसे कि पूछा है मान लीजिए आपसे कोसेक 30, तो कोसेक 30 के लिए साइन 30 की वैल्यू 1/2, जस्ट रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। बस आपको क्या करना है, इस साइन के रेशियोज़ को याद रखना है और इन बातों को याद रखना है। साइन का जस्ट अपोजिट कोसेक, फिर कॉस का सेक, टेन का कॉट, 1/0 बनेगा तो नॉट डिफाइन और 0/1 बनेगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।